मैं पास्टर फाद अपने तमाम साइमीन को उर्दू सहार चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए। हमारे खुदावंद ने हमें जिंदगी ज़मीन पर कायम रखा ताकि हम सब वहाँ मिलकर अपने तलीमी सिलसिला को जारी रख सकें। अजीज़ों, जैसे कि आप जानते हैं कि अपने पिछले लेक्चर में हमने मुकाशवा 8 बाब की पहली 6 आयत को अपने सामने रखा। चुनाचा हम वहीं से अपना सिलसिला कलाम शुरू करेंगे और आज इस लेक्चर में 7वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक मतलब 13वीं आयत तक हम इन बातों पे गौर करेंगे और इन नुक्तों को अपने सामने रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालिए मुकाशवा 8 बाब और उसकी 7वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई और तहाई जमीन जल गई। मतलब 1/3 ऑफ द अर्थ, 1/3 ऑफ द अर्थ, तहाई जमीन जल गई और तहाई दरख्त, 1/3 ऑफ द ट्रीज, तहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। इससे पहले कि हम 8वें बाब की 7वीं आयत को अपने सामने रखें और नरसिंगा फूंके जाने से रोए ज़मीन पर जो सूरत हाल पैदा हो रही है उस पर गौर करें। मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि 7वें चैप्टर को अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि 7वें चैप्टर का इस चैप्टर से कनेक्शन है। 7वें चैप्टर में हमने देखा कि 4 फरिश्ते हैं जो ज़मीन की 4 सिमतों पे खड़े हुए हैं। उनके पास इख्तियार है, लेकिन एक ख़ास वक्त के लिए उनको रोका गया कि अभी वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक और बाइख्तियार फरिश्ता आया जिसे ये इख्तियार दिया गया कि खुदावंद के लोगों पर 1,44,000 पर मोहर कर दे। और जब तक उसने मोहर ना की तब तक वो फरिश्ते रुके रहे और इंतज़ार करते रहे। और उस फरिश्ते ने जब 1,44,000 पर मोहर कर दी गई, नाउ दिस इज द टाइम कि वो 4 फरिश्ते जो जमीन की 4 सिमतों 4 कोनों पे खड़े हैं अपना इख्तियार इस्तेमाल करने का इंतजार कर रहे हैं। अब वो वक्त आ पहुंचा कि वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर सके। हमने 7वीं आयत में पढ़ा, और जैसे ही पहला नरसिंगा फूंका गया, पहला नरसिंगा फूंकते ही उन 4 फरिश्तों में से जिसके पास इख्तियार था उसने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। और जैसे ही उसने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, हुआ क्या? खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ कि खून मिले हुए ओले और आग उसको जमीन पर डाल दिया गया। और जैसे ही उसने ऐसे किया, खुदावंद का कलाम बताता है कि 1/3 ऑफ द अर्थ, 1/3 जमीन जल गई, 1/3 दरख्त जल गए और 1/3 जमीन जल गई, 1/3 दरख्त जल गए और हरी घास जल गई। हम जब इस पहले नरसिंगे के फूंके जाने पे गौर करते हैं और इस नरसिंगे के फूंके जाने से जमीन पर जो आफत आ रही है, ऐसा लगता है कि खास तौर पर ये आफत जो है ये एग्रीकल्चर के शोबे को डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि यहाँ पे जिक्र किया गया कि 1/3 ऑफ द ट्रीज और हरी घास ये बर्बाद हो जाएंगे, ये जल जाएंगे। कुछ स्कॉलर्स का तो ये मानना है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पे सिंबॉलिकली मतलब तशबीहाती तौर पे बात की गई है, ऐसा हकीकत में नहीं होगा। मगर याद रखिएगा कि जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली खुदावंद की कुदरत का इनकार करते हैं कि खुदावंद ऐसा नहीं कर सकता। अगर हम थोड़ा सा तारीख का जायजा लें तो खुदावंद जिसने माजी में ऐसे किया वो आज भी ऐसे कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम खरूज की किताब खोल लें तो खरूज की किताब में भी खुदावंद ने इसी किस्म की बला को मुल्क मिस्र पे नाजिल किया। खुदावंद का कलाम बताता है कि जिससे उनकी जौ की फसल बर्बाद हो गई बुरी तरह से। और फिर हम जब हिजकिय्याह नबी का सहीफा खोलते हैं, हिजकिय्याह नबी का सहीफा उसके 38वें बाब में देखिए खुदावंद का कलाम था ये कि वो लोग जो बरगश्ता हो गए थे उनकी बाबत खुदावंद ये कलाम कर रहा है कि मैं इन पे आग और गंधक कम ही बरसाऊंगा। अच्छा, कुछ स्कॉलर्स का मानना तो ये है कि पहला नरसिंगा फूंके जाने से जो सूरत हाल जमीन की होगी, जो हालात जमीन के होंगे, ये काम माजी में हो चुका है। एक स्कॉलर, एक मुफक्कर है जिसका यह कहना है कि 367 से लेके 395 के दौरानिया में ऐसी सूरत हाल रोए जमीन पर देखी जा चुकी है। और फिर अपना एक बहुत बड़ा मुफक्कर सर आइजक न्यूटन, उनकी भी राय ये थी पहला नरसिंगा फूंके जाने की बाबत मतलब जो बातें कही गई हैं, उनका मानना यह था कि 395 से लेकर 410 के दौरानिया में ऐसे हालात देखने में आए। फिर कुछ मुफक्करीन तो ऐसे हैं जो इस तरह की सूरत हाल को सल्तनत रोम से मतलब रोमन किंगडम से जोड़ते हैं कि 410 से लेकर 455 के दौरानिया के अंदर रोम के इक़्तिदार में भी ऐसी सूरत हाल देखी जा चुकी है। ये इंसानी राय है, ये मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं जिनका ऐसा ख्याल है।
लेकिन हकीकत तो ये है कि ये हमें ज़माना करीब, मुस्तकबिल करीब की बाबत होने वाले वाक़यात की तरफ इशारा किया जा रहा है। और ये वो बातें हैं जो मुस्तकबिल करीब में इन फ्यूचर हमें देखने को मिलेंगी। जब हम 8वीं और 9वीं आयत पर गौर करते हैं तो अच्छा, 8वीं और 9वीं आयत इसको मिला के पढ़िएगा। 8वीं आयत में लिखा है, और जब दूसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और तहाई समुद्र खून हो गया। 1/3 ऑफ द सी वो ब्लड कलर का हो गया और समुद्र के तहाई जानदार मखलूकात मर गई और तहाई जहाज तबाह हो गए। मतलब ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जैसे ही दूसरा नरसिंगा फूंका गया, दूसरे फरिश्ते ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, और जैसे ही उसने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, खुदावंद का कलाम बताता है कि आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ वो समुद्र में डाल दिया गया। और जैसे ही उसको समुद्र में डाला गया, 1/3 ऑफ द सी, जिसका पानी जो है वो खून हो गया, ब्लड कलर का हो गया। दूसरा असर क्या हुआ कि 1/3 ऑफ द क्रिएचर्स के वो जो समुद्री मखलूकात है वो मारी गई, और 1/3 ऑफ द शिप्स, जहाज तबाह हो गए। मतलब ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, ये उसके असरात है। इस आयत को लेके भी बाज मुफक्करीन और बाज स्कॉलर्स की ये राय है कि ये तशबीहाती बात की गई है, मगर याद रखिएगा कि ये बात तशबीहाती नहीं है। ये खुदावंद के कलाम में जिस तरह से लिखा है, मुस्तकबिल करीब में ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि माजी में भी एक तस्वीर ऐसी देखी गई है। और याद रखिएगा कि इन आयात से जुड़े हुए वो वाक़यात जो माजी में हो चुके हैं, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो मुस्तकबिल में नहीं होगा। क्योंकि जब कोई पिक्चर, जब कोई मूवी रिलीज होनी होती है तो उस मूवी की रिलीज से पहले ट्रेलर्स रिलीज किए जाते हैं। वो ट्रेलर्स आने वाली उस फिल्म की अक्कासी करते हैं कि उस फिल्म में क्या क्या होगा। बिल्कुल वैसे ही अगर कोई ऐसे वाक़यात जो इन आयात से मिलते जुलते माजी में हो चुके, दैट इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर। वो पूरी फिल्म नहीं है, बल्कि वो उस आने वाली पूरी फिल्म के छोटे छोटे ट्रेलर्स हैं। और ऐसा ही एक ट्रेलर माजी में देखा जा चुका है। 1883 के अंदर 26 अगस्त 1883 रेक्टाओ आइलैंड में, जो कि इंडोनेशिया में, वहां पर ऐसा ही एक खतरनाक हादसा पेश आया। समुद्र के अंदर आतिशफिशा फटा। उस वॉल्केनो के फटने से शदीद नुकसान हुआ और तारीख, हिस्ट्री आज भी उस वाक़े को नहीं भूल पाई, क्योंकि उस वॉल्केनो के फटने से पानी के अंदर बेतहाशा नुकसान हुआ, अभी जानदार मारे गए। और हिस्ट्री बताती है कि उस धमाके का साउंड इस कदर ऊंचा और इस कदर ज्यादा था, इस कदर हरारत थी कि 3000 किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनी गई। तो अगर माजी में ऐसा हो सकता है तो मुस्तकबिल करीब में भी ऐसा होगा। और खुदावंद का कलाम बताता है कि इसके इस तरह से आतिशफिशा फटने से, वॉल्केनो फटने से होगा क्या, 1/3 मखलूकात जो है वो मर गई। फिर 1/3 ऑफ वाटर जो है उसका रंग बदल गया, वो खून हो गया, और उसकी हरारत और उसकी शिद्दत से उस जगह पे खड़े जो बहरी जहाज थे वो बर्बाद हो गए, वो खत्म हो गए। वॉल्केनो जब फटता है तो याद रखिएगा कि वॉल्केनो के अंदर, आतिशफिशा के अंदर गंधक, सल्फर डाइऑक्साइड और बहुत सारी और जहरीली गैसेस होती हैं। तो समुद्र के अंदर होने वाले ये नुकसानात उन्हीं जहरीली गैसेस, गंधक और सल्फर डाइऑक्साइड के सबब से होगा। और जहाज़ों का टूटना और उनकी बर्बादी उस आतिशफिशा के फटने से जो धमाका पैदा होगा, जो लर्जिश आएगी, जो हरारत पैदा होगी, वो उसका एक रिजल्ट है। अगर माजी में ऐसा हो सकता है तो मुस्तकबिल करीब में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। हम ये तो नहीं वसूख से कह सकते कि वो कौन सा जजीरा होगा, वो कौन सा खिता होगा, वो कौन सा पहाड़ होगा जिसके अंदर इस किस्म का आतिशफिशा फटेगा और वो फिर लावा पानी में बहेगा और उसकी मिकदार इस कदर ज़्यादा होगी कि पानी का रंग बदलेगा और अभी जानदार मर जाएंगे। हम लोकेशन नहीं बता सकते, हम इतना ज़रूर जानते हैं कि दैट इज़ ट्रूथ, क्योंकि खुदावंद का कलाम इस बात की शहादत दे रहा है। आमीन। जब हम 10वीं और 11वीं आयत की तरफ बढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि इन दो आयात को भी हम मिला के पढ़ें, क्योंकि 10वीं आयत में लिखा है, और जब तीसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मिशाल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तिहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा।
मतलब 1/3 ऑफ द रिवर्स और चश्मों पे आ पड़ा, उस सितारे का नाम नागदोना कहलाता है और तिहाई पानी नागदोने की तरह कड़वा हो गया और पानी के कड़वे हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। जब हम 10वीं और 11वीं आयत के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं तो याद रखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ कि एक बड़ा सितारा मिसाल की तरह जलता हुआ जमीन पे आया, जमीन पे गिरा और जैसे ही वो गिरा 11वीं आयत में उसके कॉन्सिक्वेंसेस है कि मतलब उसके गिरने से 1/3 ऑफ द रिवर्स, उनका पानी जो है, चश्मों का पानी, वो कड़वा हो गया और उससे हुआ क्या कि बथेरे लोग मारे गए। अच्छा, 10वीं 11वीं आयत को लेके बाज लोगों का यह मानना है कि ये लूसीफर की एक तस्वीर पेश की गई है। लूसीफर, अगर उनसे पूछा जाए कि आप क्यों इस बड़े सितारे को लूसीफर से तशबीह दे रहे हैं, तो उनका मानना यह है कि यहां पर सिर्फ सितारे की बात नहीं की गई बल्कि बड़े सितारे की बात की गई है जो कि लूसीफर के आसमान से फेंके जाने की तरफ इशारा है, क्योंकि उसने जमीन पे गिर के जो है वो सबको मुतासर किया। लेकिन चंद एक बातें हैं, अगर उसको सामने रखें तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि यहां पर सितारे का गिरना जो है ये लूसीफर की तरफ इशारा नहीं है। यहां पर लिखा हुआ कि जैसे ही वो जलता हुआ सितारा जमीन पे आया उसने 1/3 एरिया को इफेक्ट किया और जब लूसीफर को खुदावंद की हजूरी से फेंका गया तो उसने रूए जमीन के 1/3 हिस्से को इफेक्ट नहीं किया बल्कि उसका असर तो तमाम रूए जमीन पर पड़ा। लिहाजा ये लूसीफर नहीं हो सकता। अच्छा, अगली बात, अगर हम इन आयात को कॉन्टेक्स्ट की रोशनी में देखें, सियाको सबाक की रोशनी में देखें, तो ये माजी में हुए किसी वाक़े की तरफ नहीं बल्कि मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात की तरफ इशारा कर रही हैं। तो लिहाजा ये लूसीफर का आसमान से फेंके जाने की तस्वीर नहीं है। दूसरी बात, बाज़ लोगों का ये मानना है कि ये बात तशबीहाती है, क्योंकि मुकाशवा की किताब के अंदर सितारे से मुराद लीडर्स हैं, पासबान हैं, चर्च लीडर्स हैं जो चर्च के निज़ाम को लेके चलते हैं और ये उनकी तरफ इशारा किया गया है। और पानी जो है ये पानी लोगों की तस्वीर है और चूंकि आखिर ज़माना में ऐसे लीडर्स उठ खड़े होंगे जो बाइबल की तालीम में कड़वाहट पैदा कर देंगे, अमेजिश कर देंगे, मिलावट कर देंगे, जिससे बाइबल की सच्ची और सही तालीम कड़वी हो जाएगी। रूहानी जो है तारीकियों का लोग शिकार होंगे और इस गलत तालीम की वजह से बथेरे लोग बरगश्ता होंगे और हलाकत का सबब ठहरेंगे। अच्छा, अगर तो हम तशबीहाती तौर पे बात करना चाहें तो काफ़ी हद तक ये एक्सप्लेनेशन जो है काबिल कबूल भी है, लेकिन 10वीं और 11वीं आयत का इशारा चर्च लीडर्स की तरफ भी नहीं है, क्योंकि बाइबल के अंदर खसूसन मुकाशवा की किताब के अंदर जब जब भी किसी लीडर को तशबीहाती तौर पे पेश किया गया उसको पानियों में गिरते हुए नहीं बल्कि पानियों में से निकलते हुए दिखाया गया। आप देखिए मुकाशवा की किताब और उसका 13वां बाब, जब एक बड़े लीडर को रोए ज़मीन पर जाहिर होता हुआ दिखाया गया तो लिखा हुआ कि मैंने एक हैवान को पानियों में से आता हुआ देखा। मतलब जब जब लीडर को तशबीहाती तौर पर पेश किया गया उसको पानियों में गिरता हुआ नहीं बल्कि पानियों में से निकलता हुआ दिखाया गया। लिहाजा यहां पर इशारा चर्च लीडर्स की तरफ नहीं है। तो अगर हम इन बातों को सादगी से एज इट इज ही ले लें तो मेरा यह मानना है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन से और बहुत सारे डाउट से बच सकते हैं। खुदा उनका कलाम यह बताता है कि जब तीसरा नरसिंगा फूंका गया तो एक बड़ा सितारा जलता हुआ आसमान से टूटा और 1/3 दरियाओं और चश्मों पे आ पड़ा और आके उसने सारे पानी को कड़वा कर दिया। अगर हम इस वाक्य को एज इट इज लें तो ये मुमकिन भी है, क्योंकि माजी के अंदर भी बथेरे शहाबे साकिब जो है आसमान से सितारे टूटकर जमीन पर गिरते रहे हैं और ये ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में भी, इन फ्यूचर भी ऐसा ही कुछ वाक़या रूनुमा हो, लेकिन अब बड़े पैमाने पर हो। यह मुमकिन है कि कोई बड़ा शहाबे साकिब जो है अपना मदार खो बैठे और आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रैवल करता हुआ जो है हमारी गैलेक्सी में एंटर हो। और चूंकि ज़मीन जो है अपने अंदर कशिश शकल रखती है, ग्रेविटी फोर्स रखती है, तो कशिश शकल की वजह से वो बड़ा सितारा जो है ज़मीन की तरफ खिंचा चला है। नॉर्मली साइंस ये बताती है कि जो सितारे ट्रैवल करते हैं 18,000 मील फी घंटा की रफ्तार से ट्रैवल करते हैं, लेकिन चूंकि जमीन की कशिश की वजह से यह सितारा जब मदार में दाखिल हो जाएगा और कशिश की वजह से जमीन की तरफ खींचा चला आएगा तो इसकी रफ्तार और बढ़ जाएगी और रफ्तार बढ़ जाने की वजह से ये जलना शुरू कर देगा। हम अक्सर गर्मियों में
या कभी खुले आसमान के नीचे आसमान पे निगाह करें तो एक जलती हुई लकीर जो है हमें आसमान पर एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई देती और उसके बाद वो डिसअपियर हो जाती है। वो छोटे छोटे सितारे हैं जो टूटते हैं और जलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, वो हवा में खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो साइज में छोटे हैं। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि एक बड़ा सितारा ये साइज में छोटा नहीं बल्कि ये साइज में बहुत बड़ा होगा, और चूंकि ये साइज में बहुत बड़ा होगा और जब ये जमीन की तरफ अपना सफर शुरू करेगा तो रफ्तार की तेजी के सबब से ये जलना शुरू कर देगा। और चूंकि ये साइज में बड़ा होगा इसलिए ये हवा में जल के खत्म नहीं होगा बल्कि बड़ी तेजी के साथ ये जमीन की तरफ सफर शुरू करेगा और जमीन से टकराएगा। और जब ये जमीन से टकराएगा खुदावंद का कलाम ये बताता है कि पानी मुतासर होंगे और पानी का जायका जाता रहेगा, जिसकी वजह से बथेरे लोग मारे जाएंगे। यह मुमकिन है चूंकि ये सितारा साइज में बहुत बड़ा होगा, इसका हुजम बहुत ज्यादा होगा, तो यह मुमकिन है कि बथेरे लोग तो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाने की वजह से मारे जाएं और बथेरे लोग इस सितारे के गिरने के बाद जो असरात मुरतब होंगे उनकी वजह से मारे जाएं। खुदावंद का कलाम हमें यह बताता है खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि इस सितारे को एक नाम दिया गया है। इंग्लिश बाइबल में इसे वॉर्मवुड कहा गया है, उर्दू में यहां पर एक नाम दिया गया नागदुना। और नागदुना ऐसा लफ्ज है जो बाइबल के अंदर तकरीबन 9 दफा इस्तेमाल हुआ है और ये तशबीहाती तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। मतलब जब जब खुदावंद के लोग खुदावंद से बरगश्ता हुए तो तशबीहाती तौर पे इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं अस्तिशना की किताब और उसका 29वां बाब, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, सो ऐसा ना हो कि तुम में कोई मर्द या औरत या खानदान या कबीला ऐसा हो जिसका दिल आज के दिन खुदावंद तुम्हारे खुदा से बरगश्ता हो और वो जाके उन कौमों के देवताओं की परस्तिश करे, या ऐसा ना हो कि तुम में कोई जड़ हो जो अंदरीन और नागदुना पैदा करे। मतलब ये इशारा इस आयत में उन लोगों की तरफ किया गया जो खुदावंद से बरगश्ता हो जाए। लेकिन इसके अलावा ये लफ्ज नागदुना जो है वहां पर भी इस्तेमाल किया गया जहां पर खुदावंद की तरफ से पनिशमेंट होती है। हम जब यिर्मयाह नबी का सहीफा और उसका 9वां बाब खोलते हैं तो 15वीं आयत में लिखा हुआ कि रब्बुल फाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि देख मैं उन लोगों को नागदुना खिलाऊंगा और अंदरीन का पानी पिलाऊंगा। मतलब नागदुना जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, दिस इज द पनिशमेंट फ्रॉम गॉड। और खुदावंद का कलाम हमें बार बार इस बात की शहादत देता है कि जहां पर भी खुदावंद ने बरगिश्ता लोगों को, ऐसे लोग जिन्होंने खुदावंद के वजूद, उसकी कुदरत, उसके जलाल का इनकार किया, ऐसे लोगों को जब जब खुदावंद ने सजा देने, पनिशमेंट देने की बात की और खुदावंद ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया। और यहां पर भी जब खुदावंद की जजमेंट हो रही है यहां पर भी फिर इसी वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। और हम जब 12वीं आयत की तरफ बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर 12वीं आयत को अलग से पढ़ेंगे। मतलब हम यहाँ पर जैसे हमने पहले किया 2-2 आयत को मिला के, यहाँ पर 12 और 13 आयत को मिला के नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 12वीं आयत पे गौर करेंगे। लिखा हुआ है, और जब चौथे फरिश्ता नरसिंगा फूंका, अब ये चौथा नरसिंगा फूंका जा रहा है, तो तिहाई सूरज मतलब 1/3 सूरज जो है और तिहाई चांद और तिहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, यहाँ तक कि उनका तिहाई हिस्सा तारीक हो गया और तिहाई दिन में रोशनी ना रही और उसी तरह तिहाई रात में भी। हम जब 12वीं आयत पे गौर करते हैं तो यहाँ पर चौथा नरसिंगा फूंका जा रहा है। अच्छा, गौरतलब बात यह है कि जब पहले 3 नरसिंगे फूंके गए और उन 3 नरसिंगों के फूंके जाने से जो मतलब रिजल्ट निकल रहा है उससे जमीन मुतासर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब चौथा नरसिंगा फूंका जा रहा है तो चौथा नरसिंगा फूंके जाने से हेवनली बॉडीज मतलब अजरामे फल्की जो हैं, सियारे, सितारे, सूरज और चांद, ये मुतासर होते हुए नजर आ रहे हैं। खुदा उनका कलाम बताता है कि जैसे फरिश्ते ने चौथा नरसिंगा फूंका उससे हुआ क्या, 1/3 सूरज तारीक हो गया, 1/3 चांद, 1/3 सितारे तारीक हो गए और 1/3 दिन में तारीकी रही और 1/3 रात में भी। मतलब 1/3 दिन के वक्त और 1/3 रात के वक्त। दिन के 12 घंटे होते हैं, मतलब 4 और 4 8 और 4 12। तो जब 1/3 ऑफ द डे बोला जा रहा है कि तारीख हो जाएगा, मतलब 4 घंटे की बात की जा रही है कि 4 घंटे दिन में तारीकी रहेगी और वैसे ही 4 घंटे रात के वक्त भी गहरी तारीकी रहेगी।
बाज़ लोगों का ये कहना है कि जब यहाँ पे तारीकी की बात की जा रही है तो ये रूहानी तारीकी की तरफ इशारा है, लेकिन याद रखिएगा कि ये रूहानी तरीकी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 1/3 और 1/3 की बात की गई है। तो क्या हम ये सोचें कि अगर दिन का 1/3 और रात का 1/3, मतलब दिन के 4 घंटे और रात के 4 घंटे की बात की जा रही है, तो ये रूहानी तरीकी सिर्फ 4-4 घंटे के लिए होगी? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ना ही ये स्पिरिचुअल डार्कनेस की तरफ इशारा किया गया है। खुदावंद का कलाम ये बताता है कि जैसे ही नरसिंगा फूंका जा रहा है, हेवनली बॉडीज जो है वो मुतासर हो रही है, वो इफेक्ट हो रही है। इसका मतलब ये कि ये अजरामे फल्की, ये सूरज चांद सितारे, ये खुदावंद के जबरदस्त हथियार है जिन्हें खुदावंद वक्त आने पर अपने काम की तकमील के लिए भरपूर इस्तेमाल कर सकता है। और याद रखिएगा कि सूरज चांद और सितारों के इस तरह तारीख हो जाने से बहुत सारी प्रोफेसिस की तकमील होगी, उनकी फुलफिलमेंट होगी। मिसाल के तौर पे जब हम लूका की अंजील और उसके 12वें बाब को खोलते तो खुदावंद यीशु मसीह ने, याद कीजिए वो क्या कहा उस वक्त, लिखा हुआ है, और सूरज और चांद और सितारों में मैं निशान जाहिर करूंगा और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी और लहरों के शोर से घबरा जाएंगी और डर के मारे जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान बाकी ना रहेगी। और इसके अलावा भी जब हम 800 साल कबल खुदावंद यीशु मसीह से 800 साल कबल योएल नबी की गई नबूवत पे गौर करते तो उसने भी ये कहा कि सूरज और चांद तारीक हो जाएंगे और सितारों का चमकना बंद हो जाएगा। और उसके बाद जब हम गौर करते हैं यशायाह नबी की प्रोफेसी पे, तो यशायाह नबी जिसने खुदावंद यीशु मसीह से कोई 760 साल कबल ये प्रोफेसी की कि आसमान के सितारे बेनूर हो जाएंगे और सूरज तारीक हो जाएगा। तो अगर कुछ लोग जिनका मानना ये है कि ये सारी बातें, ये सारे काम जो ये तशबीहाती हैं, तो इन प्रोफेसिस का क्या? आया ये सारी नबूवतें, आया ये सारी प्रोफेसिस भी तशबीहाती हैं? अरे ऐसा हरगिज नहीं है। हम जब तारीख का मुतालिया करते हैं या जब हम पुराने अहदनामे को खोलते हैं तो पुराने अहदनामे में हमें ऐसी शहादतें मिलती हैं जो इन बातों की सदाकत पे मोहर करती हैं। मिसाल के तौर पे आप गौर कीजिएगा, जब हम पुराने अहदनामे को खोलते हैं तो खुरूज की किताब और उसके 10वें बाब को खोलिए, वहां पर लिखा हुआ है कि मूसा ने जब अपना हाथ उठाया तो 3 दिन तक मिस्र में तारीकी रही और गहरी तारीकी रही। उसके अलावा जब हम नए अहदनामे में कलोरी का मंजर देखते, खुदावंद यीशु मसीह को स्लीप पे लटका हुआ देखते, तो लूका की इंजील 23 बाब में पढ़ी, वहां पर लिखा हुआ कि तीसरे पहर तक गहरी तारीकी छाई रही। इसका मतलब ये कि अगर माजी में ये हेवनली बॉडीज, ये अजरामे फल्की मुतासर हो सकते हैं, तो फिर मुस्तकबिल में भी ये मुतासर हो सकते हैं और मुस्तकबिल करीब में इन फ्यूचर हम उनसे होने वाले असरात को अपनी आंख से देखेंगे, क्योंकि तारीख और खुदावंद का कलाम इस बात की शहादत दे रहा है। और जब हम 13वीं आयत की तरफ बढ़ते हैं जो कि 8वें बाब की आखिरी आयत है, वहां पे गौर कीजिए, और जब मैंने फिर निगाह की तो आसमान के बीच में एक उकाब को उड़ते और बड़ी आवाज से ये कहते सुना कि उन 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाज़ों के सबब से जिनका फूंकना अभी बाकी है, ज़मीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस। जब हम 13वीं आयत पे गौर करते हैं तो 13वीं आयत में 5वां नरसिंगा नहीं फूंका गया, बल्कि 13वीं आयत में यूहन्ना एक और मंजर देखता है। खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है कि उसने एक उकाब को उड़ते हुए देखा जो कि ज़मीन पर रहने वालों के लिए अफसोस कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर जब वो देख रहा है तो हकीकतन ये उकाब नहीं है, बल्कि ये एक एंजल है, एक फरिश्ता है। लेकिन यूहन्ना जब देख रहा है उसको पर फैलाए उड़ते हुए तो उसको वो उकाब की तरह लग रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 6ठे बाब के अंदर यूहन्ना ने 4 घोड़ों को देखा। एक्चुअल में वो 4 घोड़े नहीं, वो 4 फरिश्ते थे जो कि घोड़े की शक्ल लेके यूहन्ना के सामने से दौड़ते हुए जा रहे थे। वैसे ही यहाँ पर भी ये जो पर फैलाए उड़ रहा है, दिस इज नॉट एक्चुअली ईगल, हकीकतन ये उकाब नहीं है, लेकिन यूहन्ना जब देख रहा है उसको उकाब की तरह लग रहा है। अच्छा, और बात कि पहले जो 4 नरसिंगे फूंके गए उनके वजह से, उनके फूंके जाने से रुए ज़मीन पर जो असरात मुरतब हो रहे हैं वो लिमिटेड है। मतलब 1/3 जो है वो दरख्त जो है वो जल रहे हैं, घास जल रही है, और फिर वैसे ही 1/3 जो है वो पानी जो है मुतासर हो रहा है और पानी की जो आबी मखलूक़ात है वो मुतासर हो रही हैं, और 1/3 जो है वो चश्मे मुतासर हो रहे हैं, और वैसे ही 1/3 जो है वो रोशनी जा रही है। मतलब जो भी हो रहा है वो 1/3 हो रहा है। मतलब अब तक तो 1/3 ज़मीन ही असरअंदाज होती रही, लेकिन अगले 3 नरसिंगे फूंके जाने से और गज़ब के 7 प्यालों के उंडेले जाने से अब जो सूरत हाल है वो महदूद नहीं रहेगी, बल्कि खुदावंद के गज़ब की शिद्दत और बढ़ जाएगी।
और इसी गजब के सबब से रूए ज़मीन पर रहने वालों का जो हाल होगा, उस हाल को सामने रखते हुए हमें खुदा उनका कलाम बताता है कि उस फरिश्ते ने इजहार अफसोस किया। यहाँ पर अफसोस 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 से मुराद ये हरगिज़ नहीं कि वो लानत कर रहा है या कर्ज कर रहा है, बल्कि वो गम का इजहार कर रहा है, वो अफसोस का इजहार कर रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में गज़ब की शिद्दत और बढ़ जाएगी और रोए ज़मीन पर रहने वालों का हाल और ज़्यादा बद से बदतर होता जाएगा। इस बात पे वो इजहार अफसोस कर रहा है। इसी तरह से हम अपने अगले लेक्चर में 9वें चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे और इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इन पे आहिस्ता आहिस्ता गौर करते चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कि मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूँ कि आप अपनी राय, अपनी सजेशंस, अपने आइडियाज़ नीचे दिए गए नंबर्स पे या नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें सेंड कर सकते हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, हमारे साथ भी बने रहिए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।